जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय सज्जनों, यूट्यूब चैनल रमेश शुक्ला एनजीएच के माध्यम से आज पुनः आप हम सब लोग इस उपदेशक वीडियो में आमने सामने हैं। इस सत्संग की पावन बेला में आज फिर कुछ एक नया हम कुछ सुनेंगे जो जीवन में अगर आचरण में लाएंगे तो जीवन की सुंदरता, जीवन की भव्यता और जीवन को एक नई दिशा हम प्रदान कर सकते हैं। व्यक्ति को अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो उसकी दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो सकती है। मिलती तो है दिशाएं, परंतु उसको जीवन में आचरण में लाना पड़ता है। व्यक्ति अगर अच्छी बातों को, उपदेशक बातों को, पुराणों की, वेदों की बातों को सुनकर, समझकर और जीवन में उनको अपनाए तो जीवन में जैसा चाहे वैसा परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन संसार का नियम है। दिन प्रतिदिन प्रत्येक चीज़ में परिवर्तन होता रहता है। मन की स्थिति भी कई तरह की होती है। अच्छे लोगों में बैठता है, अच्छे विचारों को सुनता है, समझता है, अपनाता है तो मन में अच्छे विचार आते हैं। मन की परिस्थिति, स्थिति बदलती है। बुरे लोगों में बैठता है, बुरे विचार आता है और बुद्धि विवेक के अनुसार चलती है। कैसा विवेक है आपका, आपका विवेक अच्छा है, बुरा है, उस अनुरूप ही आपकी बुद्धि कार्य करती है। आज एक इस उपदेशक वीडियो में हम आप सब लोग सामने हैं। मैं जो आज वीडियो आपके सामने भेज रहा हूँ वह वीडियो है कि सुखी कौन है। सुखी तो वही व्यक्ति है जो अपने जीवन में संतोष है। जिसको संतोष है वही जीवन में सुखी हो सकता है। एक बार एक राजा दूसरे राजा के ऊपर, दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए सेना को लेकर जा रहा है। उसी समय वो एक साधु से, एक त्यागी संत से उसकी मुलाकात होती है रास्ते में। उस साधु, उस संत के पास एक स्वर्ण मुद्रा थी। वो स्वर्ण मुद्रा किसी भक्त ने उसको, संत जी को प्रदान की हुई थी, दान दी हुई थी। जब दान वो व्यक्ति महात्मा जी को दे रहा था तो उस समय भी महात्मा जी ने उससे कहा था कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जिसने उनको प्रदान की थी, उन्होंने, दानदाता ने कहा था कि ठीक है महाराज जी, आपको आवश्यकता नहीं है तो मैंने आपको दान की है, आप किसी और को दे देना। उन्होंने कहा ठीक है, देखता हूँ, अगर कोई गरीब व्यक्ति मिलेगा तो मैं उसको ये दे दूँगा। जब ये राजा सेना को लेकर दूसरे देश पर पराक्रम चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, महाराज जी सामने मिले हैं और राजा को उन्होंने रुकवाया और उन्हें वह एक स्वर्ण मुद्रा दी। राजा ने कहा महाराज जी, ये स्वर्ण मुद्रा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा मुझे ये एक व्यक्ति ने दान में दी थी, पर मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जिस रोज़ उसने मुझे दी थी उस रोज़ ही मैंने संकल्प लिया था कि जो कोई गरीब व्यक्ति, कोई दरिद्री व्यक्ति मिल जाएगा तो मैं उसे ये दे दूँगा। तो उन्होंने कहा महाराज आप कैसे बात कर रहे हैं, मैं गरीब हूँ, मैं दरिद्री हूँ? उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा कैसे सिद्ध करें? उन्होंने कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है? उन्होंने कहा मेरे पास इतनी संपत्ति है कि अगर मेरी 7 पीढ़ियाँ बैठकर भी खाए तो भी संपत्ति खत्म नहीं होगी। तो उन्होंने कि तुमसे बड़ा संसार में, विश्व में कोई गरीब, कोई दरिद्री नहीं हो सकता है। जब तुम्हारे पास इतना है कि 7 पीढ़ी बैठकर खाए तो भी कम नहीं होगा,
फिर भी तुम दूसरे को दुख देने के लिए दूसरे राज्य पर, दूसरे राजा पर, दूसरे देश पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, तो तुमसे बड़ा भला और कौन गरीब और कौन बड़ा दरिद्री होगा। संत जी की बात का राजा पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और उनका सोया हुआ हृदय जाग गया और उनको अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने उसी समय गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर और गुरुदेव से दीक्षा ली और अपनी सेना को अपने नगर राज्य की ओर लौटने का आदेश दे दिया। उस रोज से वह न्याय नीति और ईमानदारी से अपने जीवन को जीने लगे और संतोषम परम सुखम, इस बात को सार्थक करते हुए उन्होंने अपने जीवन को जिया। तो मनुष्य को जब तक संतोष नहीं है तब तक उसके पास सारे विश्व की संपत्ति भी उसको दे दी जाए तो भी वह दुखी ही रहेगा, तो वह गरीब ही रहेगा, तो वह दरिद्री ही रहेगा। इसलिए संतोष रखिए, न्याय नीति ईमानदारी से कर्म करते हुए जो आपने उपार्जन किया उसमें संतोष रखिए, उसमें सुखी रहिए। परमात्मा सदैव आपके साथ है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।